हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ अनसटल एडल्ट। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट महात्मा गांधी एंड शहीद भगत सिंह, और जानेंगे कि क्या सच में महात्मा गांधी ही भगत सिंह की फांसी के लिए जिम्मेदार थे या सच कुछ और है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। महात्मा गांधी और शहीद भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दो सबसे बड़े नायक, दो अलग सोच, दो अलग व्यक्तित्व और विचारधारा। इन दोनों की ही तुलना करना इनके साथ बेईमानी होगी। भगत सिंह क्रांतिकारी हिंसा के रास्ते आज़ादी लेना चाहते थे, लेकिन दूसरी ओर महात्मा गांधी अहिंसा को परम धर्म मानते थे। दोनों में कई चीज़ें एक समान थीं, जैसे देश के गरीबों के हितों का ख्याल और अहमियत। दोनों चाहते थे कि हम मानसिक रूप से भी और वैचारिक रूप से भी आज़ाद हों। एक तरफ भगत सिंह थे जो कि नास्तिक थे, और दूसरी तरफ थे महात्मा गांधी जो थे परम आस्तिक। अब आते हैं अपने सवाल पर, क्या गांधी जी भगत सिंह को फांसी दिलवाना चाहते थे? क्या गांधी जी भगत सिंह की लोकप्रियता से डर गए थे? ये आज व्हाट्सएप युग में सबसे ज्यादा फैलाई गई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में से एक है। हर 23 मार्च को या फिर भगत सिंह से जुड़े किसी भी इंपॉर्टेंट दिन को ये थ्योरीज, ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स हर किसी को भेजे जाते हैं। बताया जाते हैं कि गांधी जी की वजह से भगत सिंह को फांसी हुई। ऐसा भी कहा जाता है कि गांधी जी ने जानबूझकर फांसी नहीं रुकवाई, और कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि गांधी जी इस फांसी की प्रक्रिया में खुद इन्वॉल्व थे। वो खुद चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो। आप सभी लोग जानते हैं कि भगत सिंह को सैंडर्स हत्याकांड की वजह से 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सजा सुनाई गई और 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। 23 मार्च की फांसी में उन लाखों भारतीयों की आशाओं का पतन हुआ जिन्हें लगता था कि गांधी जी तीनों युवा क्रांतिकारियों को बचा लेंगे। जो लोग ये मानते हैं कि गांधी ने भगत सिंह को सिर्फ बढ़ती लोकप्रियता की वजह से फांसी पर चढ़ने दिया, तो मैं उनको बता दूं, गांधी जी ये जरूर जानते होंगे कि फांसी के बाद अधिक लोग क्रांतिकारी हिंसा की ओर आकर्षित होंगे। भगत सिंह और साथियों की पॉपुलैरिटी जरूर बढ़ेगी। लोग अहिंसा के मार्ग पर शायद ना चलें, और खासकर कि मैं युवा वर्ग की बात कर रहा हूँ, कांग्रेसी युवा वर्ग, भारत का युवा वर्ग, जो शायद फांसी होने के बाद ज़्यादा आकर्षित होगा भगत सिंह की विचारधारा की तरफ। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे ये बिल्कुल नहीं मानता कि महात्मा गांधी जानबूझकर भगत सिंह को फांसी दिलवाना चाहेंगे। मैं आपको गांधी जी के ही खुद स्टेटमेंट्स बताता हूँ जो कि रिकॉर्डेड हैं। जैसे कि उन्होंने सैंडर्स की हत्या को अमानवीय करार दिया, लेकिन दूसरी ओर उन्होंने उस हत्या की जिम्मेदारी भगत सिंह को न देते हुए ये कहा कि इस हत्या की जिम्मेदार ब्रिटिश सरकार है। उन्होंने सरकार पर इस हत्या के लिए भगत सिंह को उकसाने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने 7 मार्च 1931 को कहा, मैं मृत्युदंड से कतई सहमत नहीं हूँ, खासकर भगत सिंह जैसे बहादुर इंसान के लिए। गांधी जी के बारे में एक बहुत गलत धारणा बनाई जाती है कि गांधी जी की रुचि इस केस में फांसी से केवल कुछ हफ्तों पहले बनी, जबकि 4 मई 1930 को गांधी ने वायसराय को कड़े शब्दों में कहा कि तुमने जो ये हायर और विशेष ट्रिब्यूनल का गठन किया है, ये मार्शल लॉ का घूंघट वाला रूप है। उन्होंने भगत सिंह के केस को सामान्य प्रक्रिया से हटाए जाने पर सवाल भी उठाए। 31 जनवरी 1931 में भगत सिंह को फांसी के विषय में इलाहाबाद में गांधी जी ने बात की। वो कहते हैं, उन लोगों को फांसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्हें जेल में भी नहीं रहना चाहिए। हालांकि ये मेरी निजी राय है।
11 फरवरी 1931 को प्रिवी काउंसिल में स्पेशल लीव टू अपील के खारिज होने के बाद ये स्पष्ट हो चुका था कि केवल वायसराय का हस्तक्षेप ही तीनों क्रांतिकारियों को बचा सकता है। गांधी इरविन समझौता या कहें दिल्ली समझौता, ये सबसे ज्यादा मिसयूज्ड और मिसकोटेड है इस केस के कॉन्टेक्स्ट में कि महात्मा गांधी ने इस सम्मेलन के दौरान कभी भी भगत सिंह के बारे में कोई चर्चा नहीं की। तो ये पार्शियली गलत है। गांधी जी की ऑफिशियल मांगों में भगत सिंह की फांसी टालना कभी नहीं था, ये बिल्कुल सच है। लेकिन गांधी जी ने भगत सिंह के बारे में कभी बात नहीं की, ये एकदम गलत है। 18 फरवरी को गांधी ने वायसराय के सामने भगत सिंह का मुद्दा उठाया। उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा कि यदि आप वर्तमान माहौल को और अनुकूल बनाना चाहते हैं तो आपको भगत सिंह की फांसी को निलंबित कर देना चाहिए। लॉर्ड इरविन के लेख ये स्पष्ट करते हैं कि गांधी ने एग्जीक्यूशन को स्थगित करने के लिए कहा था। गांधी जी ने सी विजयराघवाचारी को लिखे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी योजना सजा को निलंबित कराकर उचित मंच की प्रतीक्षा करने की थी। गांधी जी ने दूसरी बार 19 मार्च को भगत सिंह का मुद्दा उठाया लॉर्ड इरविन के सामने, और ये सब इरविन के रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। रॉबर्ट बर्नेज ऑफ न्यूज़ क्रॉनिकल लंदन लिखते हैं कि गांधी जी अपने जाने को इसलिए टाल रहे थे ताकि वायसरॉय से एक और बार भगत सिंह की मुद्दे पर चर्चा हो। वन ऑफ द आखिरी एफर्ट्स जो गांधी जी ने किया वो था आसिफ अली मिशन। गांधी लॉर्ड इरविन से 21 और 22 मार्च 1931 को मिले टू डिस्कस अबाउट भगत सिंह डेथ पेनल्टी, और गांधी जी ने कोशिश की कि इसे खारिज कराया जा सके। और अंत में 23 मार्च को गांधी जी ने एक लेटर लिखा टू लॉर्ड इरविन, बट ही फेल्ड। यूरोपियन ICS कैडर वॉज हेल बेंट ऑन कम्यूटेशन। वो स्पष्ट रूप से चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो। फ्री प्रेस के टेलीग्राम और स्टेटमेंट ऑफ क्रांति कुमार, रॉबर्ट बर्नेज और CS वर्मा क्लियरली कहते हैं कि लॉर्ड इरविन को महात्मा गांधी ने मना भी लिया था, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट के सभी अंग्रेज अधिकारी वायसराय को इस्तीफे की धमकी दे रहे थे, तो वायसराय को अपने विचार बदलने पड़े। फेमस हिस्टोरियन VN दत्ता कहते हैं गांधी भगत सिंह को बचाने में गहरी रुचि रखते थे और इरविन को फांसी न देने की अपील में निरंतर लगे हुए थे, निरंतर प्रयासरत थे। ये सब साबित करता है कि ये गांधी जी की हार से ज़्यादा ब्रिटिश सरकार की जीत थी। इस विषय पर गहराई से जांच करने के बाद और काफ़ी विचारों को पढ़ने के बाद, काफ़ी नोट्स को पढ़ने के बाद, काफ़ी किताबों को पढ़ने के बाद मैं पर्सनली इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ज़रूर गांधी जी के द्वारा और प्रयास किए जा सकते थे। शायद और कड़े ढंग से ये मुद्दा उठाया जा सकता था। शायद बिल्कुल दिल्ली समझौते या कहें गांधी इरविन समझौते में भगत सिंह का नाम शामिल भी किया जा सकता था, और शायद भगत सिंह के लिए गांधी जी और बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन ये कह देना कि गांधी भगत सिंह की फांसी के जिम्मेदार थे, तो ये बिल्कुल गलत होगा। तो अब मैंने आपको बताए वो फैक्ट्स जो बिल्कुल ऑथेंटिक हैं बाय लॉर्ड इरविन, फेमस हिस्टोरियंस, और इनके सबूत आप चाहें तो बहुत सारी किताबों, बहुत सारे नोट्स में आपको मिल जाएंगे। आप खुद जाके रिसर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं इस विषय के बारे में। और तो मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ कि आप प्लीज़ भारत की स्वतंत्रता सेनानियों का आपस में कंपैरिजन बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये कंपेयर करना कि गांधी महान थे या भगत सिंह महान थे, ये बिल्कुल गलत है। दोनों अपनी अपनी विचारधाराओं पर चलते हुए भारत को आज़ादी दिलाने का प्रयास कर रहे थे। वो आपसे, मुझसे, हम सभी से कहीं बहुत बड़े देशभक्त थे। उन्होंने सारा जीवन
आपके और हमारे भविष्य के लिए दिया। तो आप चाहें तो गांधी की विचारधारा को फॉलो कर सकते हैं, आप चाहें तो भगत सिंह की विचारधारा को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एक दायरे में रहते हुए। जैसे कि भगत सिंह गांधी की इज्जत करते थे और गांधी हमेशा भगत सिंह को एक बहादुर बताते थे, उसी तरह मैं और आप इन दोनों के विचारों पर चाहे तो चलें। अगर आपको गांधी जी के विचार पसंद नहीं है तो आप उन पर अमल ना करें। अगर आप भगत सिंह के विचारों से सहमत नहीं हैं तो आप उनके विचारों को ना मानें, उन पर ना अमल करें। तो चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, या फिर कोई भी क्रांतिकारी, कोई भी स्वतंत्रता सेनानी, आप प्लीज़ उनके विचारों को एक दूसरे से कंपेयर ना करें। आप चाहें तो किसी क्रांतिकारी, किसी स्वतंत्रता सेनानी के विचारों से सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं कि आप किसी दूसरे स्वतंत्रता सेनानी के विचारों को नीचा दिखाएं। ये मेरे हिसाब से स्वतंत्रता संग्राम में लोगों की दी हुई आहुतियों का अपमान है। उन्होंने सभी ने अपना जीवन हमारे कल के लिए दिया है, तो हम इन मुद्दों में ना पड़ते हुए, उन सभी लोगों का सम्मान करते हुए, उनके दिखाए गए रास्तों पर आगे चलें और इस देश को आगे ले जाने का प्रयास करें। अब मैं आपको मिलूँगा एक और अमेजिंग वीडियो में और हम जानेंगे कुछ और अमेजिंग सच। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय, जय हिंद, सत्यमेव जयते।